अब्बा, ये कोई वक्त है कबूतरों के साथ खेलने का, पिंजरे को साफ करने का? चलो अंदर आइए, मुझे बहुत भूख लग रही है। आता हूँ बेटा, आता हूँ। पहले इन मासूमों का कुछ बंदोबस्त कर लूं। अब्बा, इन मासूमों के चक्करों में ना इस मासूम की आज फौतगी हो जाएगी। अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रहे हो हारिस? तो और नहीं तो क्या, भूख से बुरा हाल हो गया और आप आगे कबूतरों का पिंजरा साफ कर रहे हैं इस वक्त। एक तो हारिस बेटा आते ही खाने का शोर मचाना शुरू कर देते हो, बस खाना खाना। भाई माँ के हाथ का पका हुआ खाना खाने के लिए। क्यों भी हारिस बेटा? जी अब्बा, चले आइए, इससे पहले कि मैं भूख से मरूं आप आ जाइए। लो भाई चल। आ जाइए, कहीं नहीं जाते, और कुछ नहीं तो ये बिल्ली खा जाएगी उन्हें। चल आ जा। तौबा मिशेल, हद है। देखे अपना वॉशरूम कितना गंदा है, ऐसा लगता है जैसे कभी किसी ने हाथ भी नहीं लगाया इसे। मैं कितने दिनों से कह रही हूँ कि परवीन काम में बिल्कुल ध्यान नहीं देती। तुम्हें पता है पूरे 2 घंटे लगे, प्लीज से मेरे हाथों की हालत ही खराब हो गई है। दिखा मुझे। उफ, ये तो बहुत खराब हो गए। ये क्या किया है हाथों को? किसने कहा था सफाई करने के लिए? मैं हूं ना। पोपो, आज हम सफाई का दिन मना रहे हैं। नजर ना लग जाए आपके सफाई के दिन को। ये लो, ये कपड़े संभाल लो, भाभी ने भिजवाए। मुझे नहीं चाहिए ये कपड़े, अम्मा को वापस कर दे। लेकिन उन्होंने ही तो भिजवाए हैं, चची लाई हैं तुम्हारे लिए। तो फिर चची को वापस कर दे। अरे वाह, घर आई हुई चीज वापस कर दे। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। लाए, ये जड़ें मैं ही रख लूं। हाँ, तुम ही रख लो ये सारे कपड़े। वैसे भी इन कपड़ों से मुझे किसी साजिश की बू आ रही, तोहफा, और वो भी चची की तरफ से। कम से कम मुझे तो हजम नहीं होगा। मैं ये कपड़े रख के आती हूँ अंदर। क्या लगता है? हेरे आख्या जोगिया झूठ बोले आई, कौन विछड़े यार मिलांदा है कोई ना मिलिया। मैं ढूंढ ढूंढ थकिया जेड़ा वे इमरान पुत्र इतने आने ने जरा इथे बाओ, इथे बाओ। जी अम्मी जी, क्या बात है? इथों एक लफ्ज नहीं पिया उठींदा तो तू मैनू दस के लिखिया है। ये कोई ना मिलिया, मैं ढूंढ सकी जेड़ा गया नु मोड़ लियांदा है। लियांदा है, हाँ लगदा है भारत शाह राय मेरे का लिखिया है। ये जो मैं पढ़ती है ना ते अल्लाह बख्शे तेरे दादे होरा दी याद जेड़ी है ना वो पीड़ बन के मेरे दिल विच न छिड़ पाउंदी है। अम्मी जी दादे होना नु गए 25 बरस हो गए, तानू अजे भी उन्हां दी याद आंदी? हने इमरान पुत्र वरे नाल के फर्क पौंदा है? उनदे नाल ते विछोड़ियां दी लीका होर भी डूगियां हो वेंदियां। सोनिया तू के जाने विछोड़ियां दी सट के होंदी? नहीं पता। दी हयाती जितने लाड उन्हें मैंने डाए बात नहीं डिठी।
आप सुबह सुबह कहीं जा रही हैं क्या? आप नहीं, कहीं नहीं। क्या कोई घर पे आ रहा है? मैं नाश्ता लगवा ये बाहर इतने सारे बुके कहाँ से आए? आप वो, हाँ वो। मॉम, प्लीज टालने की कोशिश मत करें। अब मैं बच्चा नहीं रहा। अदनान, ये तुम सुबह सुबह किन बातों में लग गए हो? तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? मॉम, मैंने आपसे कुछ पूछा है। वो शायद तुम्हारे अंकल लाए। शायद? यानी यकीन नहीं है? तो क्या उनके अलावा भी कोई आपको? फजूल बातें मत करो। अब मुझे मालूम हुआ कि आपने डैडी को क्यों छोड़ा था। अदनान, कहाँ थे तुम? अदनान बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। बताना जरूरी है क्या? 2 दिन बाद तुम घर आए हो। पहले तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया बेटा। पहले और अब में बहुत फर्क है मामा। अदनान, पता नहीं बेटा, तुम क्या समझ रहे हो? मैं क्या समझ रहा हूं? अब ये खुलकर बताऊं मैं आपको। वैसे मामा, आप क्या समझती हैं? एक छोटा बच्चा या एक लाओ बाली लड़का जिसे जब चाहा लॉलीपॉप देके चुप करा दिया आपने? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कहने और समझने में अब कोई फर्क बाकी नहीं बचा मामा। एनीवेज, अब आप चाहिए, मुझे रेस्ट करना है। अदनान बेटा, मैं मामा प्लीज प्लीज चली जाइए। अदनान, मेरी बात तो सुनो।
तो अब उन्होंने घर भी आना शुरू कर दिया। अदनान वो मेरे बहनोई है, किसी भी वक्त मुझसे मिलने घर आ सकते। बहनोई, माय फुट, ये धोखा आप किसी और को दीजिएगा। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जो आपकी बातों में आ जाऊंगा। अदनान, तुम मुझे गलत समझ रहे हो बेटा। मैं आपको गलत समझने का गुनाह कैसे कर सकता हूँ? बेगम सितवत सुल्ताना साहिबा, बहनोई, ये तो बताइए कि ये बहनोई साहब अचानक कहां से निकले, पहले कहां थे? या फिर ये कहें कि आप तुम हद से बढ़ रहे हो अदनान। सिर्फ आपकी वजह से मैं तबाह हो चुका हूं मामा, और आप कह रही हैं कि मैं हद से बढ़ रहा हूं। सर लगता है घर में कोई भी नहीं है। वो चौकीदार को देखो ना। देखा सर, चौकीदार भी नहीं। अच्छा, चौकीदार भी नहीं तो ये कहाँ चले गए सारे के सारे? खैर ठीक है, चलते हैं अभी तो। ठीक है। हाँ। तुमने देखा राइल कुछ उदास नहीं लग रहा? कह रहा था अगर तुझसे बात ना हो तो दिल ही नहीं लगता उसका। हाय, दिल तो मेरा भी नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। खुद रंज के सोना है और बातें भी बड़ी सोनी करता है। तू मुझे ये बता, तू क्यों उसकी इतनी तारीफें कर रही है? क्या हो गया साइका? अगर मैं उसकी तारीफ नहीं करूंगी तो तुझे बुरा लगेगा ना? हाँ। तो आए जी मोड़, तुम ना इधर क्या कर रहे हो? मैं तो जी भांडे चुकन आया सी। मर भांडे चुकन आया सी। अब उधर बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं चाय पे, मर जल्दी लेकर आ। दबाओ। अच्छा मालिक साहब। मर जल्दी लेकर आओ चाय। ना मोड़, तुम दोनों बच्चा इधर क्या कर रही हो? अब्बू जी, वो मेरी ये अंगूठी गुम हो गई थी, वो लेने आए थे। अब वो तो ऐसे काम मुलाजिम से कहते हैं और इधर नहीं आते हैं। ये मर्दाना हिस्सा है, तुम लोगों को पता होना चाहिए। मुड़ जाओ जाओ जल्दी। मर्दाना हिस्से में आ गई। अब दे तो दबा जल्दी, मुड़ चाल है के मारा। हेलो। मैं बात कर रही हूँ सितवत। हाँ, ये आवाज तो हमारे दिल की धड़कनों के साथ जुड़ी है। ज़हे नसीब, कैसे याद फरमाया आज? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या? मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया और मेरा ख्याल है ये हम दोनों के लिए बेहतर है। दुरुस्त नहीं है।
मेरे लिए दुरुस्त नहीं है। और तुमने सिफत के फैसला मेरे बगैर कर कैसे लिया? मेरी बात को समझो सलीम, हम दोनों जो करने जा रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हम सब के लिए। हम सब में आप मुझको शामिल मत कीजिए। मैंने कहा ना। तुम ये बात दिल से कह रही हो? मैं दिल की नहीं मान सकती सलीम, दिल मुझे सेल्फिश होने का मशवरा देता, मैं नहीं कर सकती ये। लेकिन मैं सिर्फ दिल की बात मानता हूं और उसी को प्रेफर करता हूं। लेकिन मैं नहीं मान सकती, मैंने कहा ना, मैं नहीं मान सकती सलीम। इट्स मिरेकल अदनान, इनकी जो हालत है इसमें सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। लगता है आपकी दुआओं ने असर किया। शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। कंट्रोल योरसेल्फ अदनान, अल्लाह ने उन्हें एक नई जिंदगी दी, बस अब आपका काम यह है कि उनका उतना ही ख्याल रखें जितना उन्होंने आपका बचपन में रखा था। और एक और चीज, इनको इमोशनल शॉक से बचाना उतना ही जरूरी है जितना इनकी हेल्थ की केयर। ओके, टेक केयर जेंटलमैन। थैंक यू डॉक्टर साहब। डैडी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसे जरा सर थोड़ा सा भारी हो रहा है। आप कुछ छुपा रहे हैं। नहीं बेटा, तो दफ्तर के कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, दैट्स इट। आर यू श्योर? आई एम श्योर। जाओ खाना लगवाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। डैडी, हाँ? मैंने देखा कि आप किसी का नंबर बार बार डायल कर रहे हैं, लेकिन शायद बात नहीं हो पा रही। दोस्त को फोन मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका फोन मुसलसल बंद आ रहा है। डोंट वरी, खाना लगवाओ, मैं आ रहा हूँ। रोकना रोकना, जरा यहाँ रोकना, जरा साइड पर। क्यों? तुम बस 5 मिनट यहाँ रुको, मैं बस होके आ रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? कहीं नहीं, बस काम है, आ रही हूँ मैं। भाई साहब, ऐसा कौन सा काम है? कहा ना काम है मुझे, तो बस रुको। भाई साहब, गई थी तुम? कहा ना काम था मुझे। जानती हूँ, अम्मा को पता चल गया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, सब तुम्हारी ड्रामा है। अगर अब्बा को कुछ पता चल भी गया ना, तो उनके किताब का निशाना सिर्फ मैं ही नहीं, हम दोनों रहेंगे, समझे तुम? लिहाजा मुंह बंद ही रखना। अगर आज पकड़े जाते ना तो शामत आनी थी। देखा अब्बू कितने गुस्से से देख रहे थे हमें। अल्लाह, आज तो मारे गए थे। वो तो शुक्र है तूने कहानी कर ली,
वरना आज तो नहीं बचना था। कहानी क्या कर ली? मुझे तो लगता है अब्बू को ना हमारी बात पे यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन आया या नहीं आया, पर मुसीबत तो टल गई। क्या मुसीबत टल गई? हाँ ऐसे ये तो है, तो शुक्र है। अच्छा नरीन, तो मुझे ये बता, तुझे रहील कैसा लगता है? क्यों, अब क्यों पूछ रही है? जब मैंने उस वक्त उसकी तारीफ की थी तो बड़ा बुरा लगा था तुझे, मैं नहीं बताती। हाँ वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। वैसे ना तेरी बड़ी बुरी आदत है, जो मुंह में आता है वो बोल देती है। इमरान भाई को भी तूने मेरी बुराइयां की थी ना, मेरा तो दिल कर रहा है कि अब मैं तुझसे ना बात ही ना करूं। हाँ कौन सी इमरान भाई की बुराइयां की है मैंने तुम्हारी? वो तो मैं मजाक कर रही थी, तू भी ना हर बात को सच मान लेती है। जानती हूँ मैं तेरा मजाक, मुझे पता है तू अंदर से कितनी कमीनी है। तेरा तो बस चले ना तो। अच्छा अब इतनी बुरी भी नहीं हूँ मैं, पता है मुझे कितनी अच्छी है तू। वे दित्या फोन छेती लेके आ मेरे कोल। वे छेती है ले आ। लो अम्मी जी। है ते रख ना। आ लो। हाँ चल हुन तार वाल करके फड़ी। 44 211 ते 88। घंटी ते पे वहंदी है, पर तस्नीम कौसर चुकदी कोई नहीं पे फोन। हाय पर शोदी चुके किवें? ओ ते कम्मा कारां वाली होई, लगी पई होसी किसे कम्मा कारां। ओ कोई वेली रन थोड़ी है जेड़ी पंगूड़े ते बह के ते किन्नो पे खावे। अम्मी जी मेरा ध्यान छोड़े, अपने फोन की तरफ ध्यान करे, कहीं आपकी प्यारी तस्नीम कौसर भाग न जाए। नी मुंह चंगा ना होवे ना ते गल ते चंगी कर छड़ी दी है। ए सियाणियां दी खान है, पर कहने के लगे तू ते आप बड़ी सियाणी होई है। पर एक गल ते दस, तस्नीम कौसर दे नां दे उत्ते तैन सूल क्यों पै वंदे न? मुझे क्यों सूल उठेंगे? सूल उठे आपकी प्यारी तस्नीम कौसर को, मेरी तो जुत्ती को भी परवाह नहीं है। साड़ा ते वड्डा पाउंदा ही ओदे नां दा। जिवें तू जवेद नू तस्नीम कौसर कोलों खोथा ही ना, ते जे मैं तेरे कोलों खो के ओनू ना दिता ना, ते मेरा नां भी इरशाद बेगम ना रखे। बहुत खट्टा है। ए अल्लाह दे हुक्म ने इंज कौड़ा थी सी है ना, ये पूरा जुस्सा कौड़ा हो वैसी है अल्लाह दे हुक्म नाल। तड़े वांजवे परा टेलीफोन जदों भी ले आंदा ही ना तारा ही ढिलियां कर छड़दा है। आए खट्टा है, बहुत खट्टा। डैडी, इस बार मैंने और मम्मी ने प्लान किया है कि हम सितवत खाला को भी मामा की बरसी पे बुलाएं। क्या ख्याल है आपका? अच्छा ठीक है, फिर अगर तुम चाहते हो तो बुला लेना। सच कहूं तो डैडी, ये आइडिया टैमी का है। इसने मुझे इंसिस्ट इतना किया कि मुझे मानना पड़ा। मुझे तो तुम्हारे मूड की समझ नहीं आती, कभी कुछ होता है तो कभी कुछ। बात मूड की नहीं है, शायद तुम्हारी मेमोरी कुछ ज्यादा कमजोर होती जा रही है। मामा का और खाला का क्या रिलेशन था शायद तुम भी भूल गई हो। कुछ चीजों को भुला देना ही अच्छा होता है। मैं ऐसा नहीं समझती, बल्कि ये कहूं तो ज्यादा ठीक होगा कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझती। एंड आई होप कि तुम भी इस बात को इतना मामूली नहीं लो। टैमी ठीक कहती है बेटा, इंसान को वक्त के साथ साथ बदलना चाहिए। डैडी, मैं ऐसा नहीं समझती।
भाभी ये रसमलाई ऐसी है कि मुंह में रखते घुल जाती है। मेरे घर में आ जाना तो मेरी डाइटिंग का सत्यानाश हो जाता है। ऐसे ही खामखा तकलीफ की आपने भाभी। भाभी ये आप कह के ना मेरा दिल ना तोड़े। आपसे मैंने बहुत दिन दूर रह लिया, अब मैं ये दूरियां खत्म करना चाहती हूँ भाभी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी आप। और लेना। हाय मरियम, मुझे लगता है तुम्हें मेरी स्मार्टनेस अच्छी नहीं लगती। इसीलिए तो कह रही हूँ भाभी, एक से आपका क्या जाएगा, आप तो एवरग्रीन हैं। हाँ वो तो मैं हूँ। ये सिर्फ तुम ही नहीं, सारा जमाना कहता है। अब चाय बनाओ। हाय नहीं नहीं, चाय नहीं, चाय पीने से ना कॉम्प्लेक्शन खराब हो जाता है। भाभी वो मिशेल को सूट पसंद आए ना? जी बहुत, आपका शुक्रिया अदा कर रही थी। हाय अल्लाह, इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है। आप मिशेल से कहिएगा इसकी अच्छी सी डिजाइनिंग करवाए। हाँ जी भाभी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इतने मजे के आप ही खाए ना। क्या लजीज है। मलिक जी तुसी मैंने जान दियो जी। पर अगर ना जाने दूं तो क्या कर ले? जी मैं छोदी क्या कर सकती है जी, मेरी क्या मजाल। बता रही है तुम मुझे इतनी अच्छी क्यों लगती है? मैं कमीज आद थोड़े पैरों की जुत्ती, मैनू क्या मालूम जी मैं तानू क्यों चंगी लगती है मलिक जी। पर मुझे तो मालूम है जी, आपको मालूम है? हाँ इसीलिए तो यहाँ खड़ा हूँ। नींद आ रही है? मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें होता क्या जा रहा है टेमी? तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? ऐसा मैंने क्या कह दिया मिनी जो तुम इस तरह से शाउट कर रही हो? तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने क्या कहा? माना कि कुछ चीजों को भुला देना बेहतर होता है, लेकिन तुम मामा की मिजरी को कैसे भुला सकती हो? उनकी बहन के साथ उनका रिलेशनशिप, उनकी जिंदगी के तमाम मामला, कैसे? अगर इंसान चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है, और वैसे भी नफरतें पालने से सिवाय परेशानी के और कुछ हाथ नहीं आता। ये नफरत नहीं है टैमी, तुम समझते क्यों नहीं हो? तो फिर और क्या है मिनी? ये हमारी लेगेसी है। क्या? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपके लिए चाय लाई थी। अच्छा थैंक यू सो मच, लेकिन खालदा कहाँ है इसमें? वो बाहर गई है। बाहर गई है अकेली? क्यों, क्या वो अकेले बाहर नहीं जा सकती? तो आप क्यों नहीं गई उसके साथ? वो
मेरा मूड नहीं था। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच चाय के लिए। आप बाहर जाकर बैठ जाइए, आराम से टीवी वगैरह देखिए, मैं थोड़ी देर आराम करना चाह रहा हूँ। आपको आराम करने के अलावा और कुछ नहीं आता क्या? देखिए, ये सवाल मेरी बीवी के अलावा मुझसे कोई करे मुझे अच्छा नहीं लगता। आप प्लीज अब बाहर चली जाइए। आप हर वक्त मुझसे इतना गुस्सा क्यों रहते हैं? क्योंकि मुझे आपकी बातें पसंद नहीं है और ना ही आपकी ये हरकतें। आप प्लीज फौरन मेरे कमरे से बाहर चली जाइए। और सुनिए, ये बहुत प्यार से बनाया हुआ जो चाय का कप है ये भी ले जाइए। मे बी नेक्स्ट टाइम। प्लीज जाइए। ओह, आउट। अब मेरी बारी, चल। वाह, ये आउट 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 आउट। भाभी बुला रही थी। पुप्पो, थोड़ा खेलने दो। मशन। कमाल है मरियम, तुम्हें मैंने भेजा था इसे बुलाने के लिए, तुम खुद यहाँ खड़ी होगी। वो भाभी अभी तक कहाँ है इनकी? मशन, बेटे चलो दस्तरखान लगाओ, तुम्हारे अब्बू आने वाले हैं। मुझे तो जरीना चाची की बातें ही नहीं भूल। आपने देखा था अम्मा, कितने आराम से वो हमें इतनी बातें सुनाकर चली गई। मेरा तो दिल कर रहा था कि खूब सुनाऊं उन्हें। किस तरह बन बन के बातें सुनाई जा रही थी कि भाईजान ने तो चालाक ना हो तो। हमारे अपने घर का माहौल ऐसा है, किसी दूसरे को क्या दोष देना। उनकी आदत ही ऐसी है, हर वक्त प्रो में लगी रहती है। दूसरों को जज करना तो जैसे उनका मशगला है। उनका शौहर बहुत अच्छा है, इसीलिए वो जो चाहती ही करती है। अच्छा नहीं है, मुट्ठी में है उनकी, इसीलिए तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाती है। मुझे तो लगता है कि वो आती है यहाँ पर इसीलिए कि तमाशा देख सको, बस मजे लेने। अब्बा ने हमारा तमाशा बना ही दिया। हर जायज चीज को हमारे ऊपर नाजायज कर दिया उन्होंने। शायद मेरा कोई बेटा होता तो वो ऐसा ना करता, तो भी वो ऐसा ही करती। शुरू से ही शक करने की आदत है। जब वो छोटे थे तो अम्मी को हर वक्त यही कहा करते थे कि आप जवार भाई से ज्यादा प्यार करती हैं। अम्मी को इतना तंग करते थे कि वो जिद हो जाया करती और रोना शुरू कर देती। मुझे तो लगता है उनकी ये आदत ना की बीमारी बन चुकी है। उनको लगता है कि घर में हर वक्त उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं और यही वजह कि वो किसी पर यकीन ही नहीं करते। कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों करते? इतनी बेतबारी क्यों है उन्हें? मेरी जान बस कर दो ना, क्यों हर वक्त कुड़ती रहती हूँ इस बात पर। चलो आओ दस्तरखान लगाओ, तुम्हारे अब्बा आने वाले। आओ। तुम यहाँ अकेले क्यों रहती हो? मैं थक गई। चल आराम कर लेंगे। मुझे बहुत डर लगे। किस बात से?
मशल तो मुझसे कुछ छुपा रही है। मैं तो कुछ छुपने की कोशिश कर रही हूँ। जैसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला, वहम नहीं करती। चलो अंदर चल के आराम करो। शाबाश।